हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। हम लोग कल प्रोबेबिलिटी के बारे में विभिन्न क्वेश्चन के बारे में हल किए थे। आज हम लोग उससे आगे देख पाएंगे। तो देखेंगे हम लोग आज प्रश्न है कि 20 बल्ब के समूह में से 4 बल्ब खराब है तो इसकी प्रायिकता क्या है। खराब बल्ब होगा, खराब बल्ब नहीं होगा, तो यहाँ दो कंसेप्ट दिया गया है। पहला कंसेप्ट कि बल्ब खराब होगा, दूसरा कंसेप्ट है कि बल्ब खराब नहीं होगा। तो खराब बल्ब आने की प्रायिकता, खराब बल्ब नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो इसमें कुल बल्ब की संख्या दिया हुआ है 20। अब खराब बल्ब की संख्या 4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, मतलब हल मान लेते हैं। दिया है कि कुल बल्ब की संख्या बराबर 20, खराब बल्ब की संख्या 4। अब सूत्र से तो बच्चों हमको निकालना है खराब बल्ब आने की प्रायिकता। तो खराब बल्ब की संख्या 4 है, कुल बल्ब की संख्या 20 है। तो इसलिए खराब बल्ब आने की प्रायिकता 4/20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, मतलब 1/5, मतलब इसका मान 1/5 आ गया। अब दूसरा नंबर में निकालना है खराब बल्ब नहीं आने की प्रायिकता। तब ई का मान तो आ गया, पुनः पूरा घटना से का परिणाम होता है पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1। पीई का मान 1/5 दिया हुआ है, इस मान को यहाँ पुट कर देंगे, प्लस पीई डैश इक्वल टू 1। यह प्लस कर रहा है, इधर माइनस करेगा, तो पीई डैश इक्वल टू 1 माइनस 1/5, 5 एकम 5 माइनस 1/5, मतलब इसका मान कुल आ जाएगा 4/5। मतलब खराब बल्ब नहीं आने की प्रायिकता 4/5 है। तो इसको यहाँ लिखेंगे, अतः खराब बल्ब नहीं आने की प्रायिकता 4/5। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। बच्चों प्रश्न है, एक थैले में 5 लाल एवं 3 काली गेंद है। इसकी प्रायिकता क्या है। कि थैले में लाल गेंद हो, लाल गेंद नहीं। यहाँ दिया गया है कि थैले में 5 गेंद है, 5 लाल गेंद है, 3 काली गेंद है
और इसकी प्रायिकता क्या है कि थैले में लाल गेंद हो, तो लाल गेंद की प्रायिकता निकालना है, लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि थैले में 5 लाल गेंद है और 3 काली गेंद है। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन दिया गया है कि थैले में लाल गेंद की संख्या, तो लाल गेंद मतलब मान लेते हैं आर बराबर दिए हुआ है 5। काली गेंद, काली गेंद की संख्या, तो ब्लू मतलब काला, तो इसमें मान दिया है 3 दिए हुआ है। तो अब हम निकालेंगे कुल संभावित गेंदों की संख्या, इसलिए कुल संभावित गेंद की संख्या तो आ जाएगा R+B मतलब 5 + 3 बराबर 8, मतलब कुल गेंद की संख्या आ गया 8। तो पहला नंबर में हमको निकालना है कि लाल गेंद हो, मतलब लाल गेंद की संख्या 5 गो है और कुल गेंद की संख्या 8 गो है। अब तो लाल गेंद की प्रायिकता बराबर मान लेंगे 5/8। 5/8 लाल गेंद की प्रायिकता आ गया। अब बच्चों हमको निकालना है कि लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता, तो पूरा घटना से सूत्र होता है PE + PE डैश इक्वल टू 1, हम जानते हैं। तो इसमें हम PE डैश का मान निकालना है, तो PE डैश इक्वल टू, यह प्लस करेगा, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 1 - P। तो यहाँ प्रायिकता इसका मान निकाल चुके हैं 5/8। इस मान को यहाँ पुट कर देंगे, 8 एकम 8, तो 8 - 5/8, 8 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा PE डैश इक्वल टू आ जाएगा, 8 में से 5 घटाएंगे तो बच्चों आ जाएगा 3/8, मतलब लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता आ गया 3/8। तो लिखेंगे अतः लाल गेंद नहीं आने की प्रायिकता 3/8। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। एक जल कुंड में 5 नर मछली एवं 8 मादा मछली है, तो नर मछली आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो यहाँ 2 चीज दिया गया बच्चों, एक नर दिया हुआ, एक मादा दिया हुआ। नर मछली की संख्या 5 गो है, मादा मछली की संख्या 8 गो है। तो सबसे पहले हम दिए गए सवाल के अनुसार लिख लेंगे कि सबसे पहले क्या क्या चीज दिया गया है। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन दिया गया है कि जल कुंड में नर मछली की संख्या 5, मादा मछली की संख्या बराबर 8। मतलब इसमें नर मछली की संख्या 5 दिया हुआ है, मादा मछली की संख्या 8 दिया हुआ है। तो कुल मछली की अगर संख्या निकाले तो 8 में 5 को जोड़ देंगे, इसलिए संभावित परिणामी मछली की संख्या 8 + 5 तो कुल आ गया 13।
मतलब कुल मछली की संख्या आ गया 13। तो हमको निकालना क्या है, नर मछली आने की प्रायिकता। अब चलेंगे सूत्र से, नर मछली आने की प्रायिकता मान लेते हैं पीई बराबर, तो नर मछली की संख्या क्या होगा, 5 हुआ, कुल मछली की संख्या 13 हुआ, तो इसका मान आ जाएगा 5/13। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे जो होगा कंचे से संबंधित प्रश्न। हम लोग बच्चों प्रश्न मान लेते हैं एक थैले में 4 सफेद 3 नीले एवं 2 हरे कंचे, तो सफेद एवं हरे कंचे आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे, सवाल को पढ़ेंगे कि थैले में जो दिया गया है 4 सफ़ेद कंचे हैं, कंचा का मतलब होता है गोली, 3 नीले कंचे हैं, 2 हरे कंचे हैं। तो जो भी चीज़ दिया गया है उसको सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो मान लेते हैं बच्चों सॉल्यूशन मतलब हल। दिया गया है कि थैले में सफ़ेद कंचों की संख्या बराबर 4, मतलब सफ़ेद कंचों की संख्या 4 आ गया, नीले कंचों की संख्या 3, अब हरे कंचों की संख्या मान लेते 2। तो सभी दिया गया है। अब हम निकालेंगे कुल संभावित कंचों की संख्या, इसलिए कुल संभावित कंचों की संख्या सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 4 + 3 + 2, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, मतलब कुल कंचों की संख्या आ गया 9। तो बच्चों को निकालना क्या है, सफ़ेद एवं हरे कंचों की प्रायिकता। अब सूत्र से सफ़ेद कंचों की प्रायिकता, तो सफ़ेद कंचा क्या गो है, 4 गो, कुल कंचों की संख्या 9 गो, तो 4/9, इसलिए हरे कंचों की प्रायिकता हरा कंचा 2 गो है और कुल कंचों की संख्या 9 गो, तो 2/9। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे जो अगला क्वेश्चन होगा। बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे 132 अच्छे पेनों में से 12 खराब पेन मिल गए, तो इसकी प्रायिकता क्या है। जब पेन खराब होगा, तो सबसे पहले इसमें अच्छे पेन की संख्या दिया गया है, खराब पेन की संख्या दिया गया, उसको हम लिख लेंगे। मान लेते हैं सॉल्यूशन मतलब हल। दिया गया है कि
अच्छे पेन की संख्या, अच्छे पेन की संख्या मान लेते हैं 132। खराब पेन की संख्या मान लेते हैं 12। अब संभावित पेनों की संख्या मतलब मान लेते हैं कुल पेनों की संख्या, इसलिए संभावित पेनों की संख्या, बच्चों क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे। तो 132 में 12 जोड़ देंगे तो कुल आ जाएगा 144, मतलब कुल पेनों की संख्या आ गया 44। तो इसकी प्रायिकता क्या है, जब पेन खराब होगा, मतलब खराब पेन आने की प्रायिकता। अब सूत्र से खराब पेन आने की प्रायिकता, तो खराब पेन की संख्या मान लेते हैं पीई बराबर एनई बटा एनएस। तो खराब पेन की संख्या 144, मतलब खराब पेन की संख्या 12 और इसकी संख्या 144। तो इसको 2 से काट देंगे, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 2 से काट देंगे, 12 छक 72, मतलब इसका मान आ गया 1/12। मतलब आ गया खराब पेनों की संख्या आ गया बच्चों 1/12। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। प्रश्न है कि किसी आकृति में मान लेते हैं कि कोई आयताकार क्षेत्र है, इसके अंतर्गत एक वृत्त को या छेदा रूप में गिराया गया है। तो मान लेते हैं कि इसकी प्रायिकता क्या है, जब पासा 1 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो वृत्त के केंद्र से 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मतलब बीच की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, मतलब वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाती है। तो यहाँ वृत्त का व्यास 1 मीटर दिया और यह आयत है, आयत की चौड़ाई 2 मीटर, लंबाई 3 मीटर। तो सबसे पहले हम आयत में देख लेते हैं। दिया गया है कि आयताकार भाग में लंबाई बराबर मान लेते हैं 3 मीटर और चौड़ाई बराबर मान लेते हैं 2 मीटर। इसलिए आयत का क्षेत्रफल, तो बच्चों आयत का क्षेत्रफल जो होता है L गुना B, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का मान दिया है, चौड़ाई का मान भी दिया, इस दोनों मान को यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ मान आ जाएगा 3 गुना 2 बराबर 6, मतलब आ गया 6 मीटर स्क्वायर। अब हम वृत्त वाले भाग में चलेंगे। पुनः दिया है गया है कि वृत्त का व्यास मान लेते हैं d बराबर दिया हुआ 1 मीटर। जब d का मान 1 मीटर है, इसलिए मान लेते हैं r बराबर, मतलब त्रिज्या अगर निकालना हो तो यह सूत्र होता है r बराबर d/2, मतलब 1/2 मीटर, इतना माना गया। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। तो पाई का मान बच्चों साइलेंट कर देंगे, r का मान 1/2 दिया गया है, तो पाई गुना 1/2 का होल स्क्वायर। 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा। यहाँ माना जाएगा पाई गुना 1/4, मतलब पाई/6। यह मान तो पाई/6 आ गया। अब हमको निकालना है कि वृत्त के अंतर वाले भाग में पासा का प्रायिकता। पुनः इसी प्रकार छायांकित भाग की प्रायिकता। पाई/4/6, मतलब पाई/4 में इसका मान 6 है और इसका मान 6 है और इसका मान आया 4। पाई/4 में
6 से क्या कर दिए, भाग दे दिए। जैसे बच्चे इसको पलटेंगे तो यह मान इस प्रकार से हो जाएगा 4 गुना 6, 6 में 4 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चुका हो जाएगा 24, मतलब पाई बटा 24। तो इसमें जो भाग हुआ मतलब व्यास वाले वह पाई बटा 24 मीटर अंदर व्यास की ओर गिरेगा। यदि बच्चों आप लोगों को प्रायिकता से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। यदि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट नहीं किए तो जल्द से जल्द लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो प्रायिकता से रिलेटेड वो हम आपको अगले वीडियो में बता सकें।